₹225 में लगेगा कोरोना का टीका। वैक्सीन तैयार करने वाले सीरम इंस्टीट्यूट ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और गावी के साथ किया करार। देश में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन तैयार करने वाले सीरम इंस्टीट्यूट की ओर से एक खबर आई है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और वैक्सीन के अलायंस संस्था गावी के साथ एक नया करार किया है। इस करार के तहत भारत और निम्न आय वाले 92 देशों के मात्र $3 यानी ₹225 में वैक्सीन मिल सकेगी। गेट्स फाउंडेशन वैक्सीन के लिए गावी को फंड उपलब्ध कराएगा, जिसका इस्तेमाल सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन तैयार करने और वितरित करने में करेगा। वैक्सीन की ह्यूमन ट्रायल पूरे होते ही इसे उपलब्ध होने की संभावना है। नेक्स्ट खबर, क्रैश लैंडिंग के बाद एयर इंडिया का प्लेन 35 फीट गहरी खाई में गिरा, 2 टुकड़ों में बटा। केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट में शुक्रवार को शाम 7:41 में दिल दहलाने वाला हादसा हुआ। दुबई से आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट भारी बारिश के दौरान एयरपोर्ट के रनवे नंबर 10 पर लैंड कर रही थी। पायलट को लैंडिंग करने में दिक्कत आ रही थी, इसके चलते 2 बार लैंडिंग टाल भी दी गई। तीसरी बार लैंडिंग की कोशिश के दौरान फ्लाइट फिसल गई और रनवे से आगे निकल गई। विमान 35 फीट गहरी खाई में गिर गया। इस हादसे में 17 लोगों की मौत हुई। इनमें से एयरफोर्स रिटायर विंग कमांडर दीपक वासंत साठे और को पायलट अखिलेश कुमार भी शामिल थे, जो विमान उड़ा रहे थे। हादसा खतरनाक था। विमान मलबे में बदल गया और इसके 2 टुकड़े हो गए। 123 यात्री घायल हुए हैं। इलाज कराने वाले डॉक्टर का कहना है कि कई की हालत गंभीर है। नेक्स्ट खबर, व्हाट टू थिंक हाउ टू थिंक पर फोकस है नई शिक्षा नीति। पीएम मोदी ने कहा। पीएम मोदी ने शुक्रवार को नई शिक्षा नीति पर अपनी राय जाहिर की। उन्होंने कहा कि देश की नई शिक्षा नीति को भारत के हर व्यक्ति के स्वाभिमान को बरकरार रखते हुए तैयार किया गया है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इस शिक्षा नीति को केवल कागजों पर ही नहीं बना लेना काफ़ी है, बल्कि इसे सही तरीके से लागू करना एक बड़ी चुनौती है। पीएम मोदी ने इस कॉन्क्लेव को बेहद अहम बताते हुए कहा कि इससे नई शिक्षा नीति एनईपी की विस्तृत जानकारी मिलेगी। जानकारी इतनी स्पष्ट होगी, उतना ही आसान इसको लागू करना भी होगा। 3 से 4 साल के विचार विमर्श और मंथन के बाद इसको स्वीकृत किया गया है। आज देश भर में इसकी चर्चा हो रही है। अलग अलग विचारधारा और क्षेत्र के लोग इस पर अपने विचार दे रहे हैं। एक हेल्दी डिबेट हो रही है। इसका लाभ नई शिक्षा नीति को मिलेगा। नेक्स्ट खबर, अब बिना इंटरनेट भी कीजिए वॉलेट और कार्ड से ऑफलाइन पेमेंट। आरबीआई का कहना है कि इंटरनेट की कमी या इंटरनेट की धीमी गति डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन बनाने में बड़ी बाधा है। लिहाजा कार्ड, वॉलेट या मोबाइल डिवाइस के जरिए ऑफलाइन पेमेंट का विकल्प दिया जाना चाहिए। आरबीआई ने स्टेटमेंट ऑफ डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज में कहा कि उसने कंपनियों को ऑफलाइन पेमेंट सॉल्यूशन विकसित करने के लिए कहा है। इससे कम वैल्यू के ऑफलाइन मोड में इनबिल्ट फीचर के साथ छोटी वैल्यू पेमेंट की पायलट स्कीम को मंजूरी का प्रस्ताव दिया जा रहा है। नेक्स्ट खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को राजधानी के निरीक्षण पर निकले। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई निर्देश दिए। इसमें प्रमुख रूप से कई जगह बिखरे सरकारी कार्यालय को एक कैंपस में लाने के साथ इनसे जुड़ी सड़कों पर स्मार्ट बनाने का निर्देश दिया गया है। सीएम ने कहा कि अधिकारियों से प्रोजेक्ट बिल्डिंग समेत सचिवालय के सभी बिल्डिंगों को एक कैंपस में लाने के विकल्प पर विचार करें। इस कैंपस का एक मेन गेट साथ इस बिल्डिंगों को जोड़ने के लिए एक गेट होना चाहिए। इसके लिए कॉमन पार्किंग होनी चाहिए। श्री सोरेन ने अधिकारियों से संबंधित सभी विकल्पों पर बारीकी से विचार करने को कहा है, ताकि योजनाबद्ध तरीके से इसे तैयार किया जा सके। नेक्स्ट खबर, नेता प्रतिपक्ष बगैर ही विधानसभा संचालन करना चाहते हैं मुख्यमंत्री। भाजपा ने कहा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नेता प्रतिपक्ष के बगैर ही विधानसभा संचालन करना चाहते हैं। सीएम के बयानों में कई बार उनकी यह मंशा उजागर हो चुकी है। ऐसा लगता है कि उनके इशारे पर विधानसभा अध्यक्ष भी नेता प्रतिपक्ष घोषणा नहीं कर रहे हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नेतृत्व में भाजपा प्रतिमंडल ने शुक्रवार को राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मिलकर इस मामले में हस्तक्षेप का आग्रह किया है। नेक्स्ट खबर, सीएम ने निशिकांत दुबे पर ठोका 25 करोड़ रुपए का दावा। सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर और फेसबुक पर भी आरोपी बनाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ अवर न्यायाधीश प्रथम वैशाली श्रीवास्तव की कोर्ट में मानहानि का केस किया है। इसमें सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर और फेसबुक को आरोपी बनाया गया है। आवेदन में कहा गया है कि निशिकांत दुबे ने गलत इरादे से ट्विटर और फेसबुक का सहारा लेकर उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर उनकी मानहानि की है, उनकी छवि को बदनाम करने की कोशिश की है, जिसकी भरपाई पैसे से नहीं हो सकती। इसमें सीएम ने सांसद और दोनों सोशल मीडिया के खिलाफ 25 करोड़ रुपए की राशि का दावा भी ठोका है। इस केस पर सुनवाई के लिए 5 अगस्त तिथि निर्धारित थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। नेक्स्ट खबर, झारखंड के रामगढ़ जिले में कुछ असामाजिक तत्वों ने बिरसा मुंडा को 2 प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त किया। इसके बाद इलाके के लोग आक्रोशित हो गए हैं, जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। स्थानीय लोगों ने रांची पटना मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। इस कारण सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई और ट्रैफिक जाम हो गया। बाद में स्थानीय प्रशासन की ओर से आरोपियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया गया। तब स्थानीय लोग शांत हुए, जिसके बाद सड़क पर आवाजाही शुरू हो सकी। नेक्स्ट खबर, कोरोना से निपटने के लिए झारखंड सरकार जांच में तेजी लाए। हाईकोर्ट ने कहा। झारखंड में कोरोना से निपटने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार की जांच में तेजी लाने और जांच रिपोर्ट जल्द देने को कहा। अदालत ने सरकार को इसके लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है। शुक्रवार को चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सरकार को 4 सितंबर तक प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। नेक्स्ट खबर, कोरोना संक्रमण से मौत पर 50 लाख का बीमा मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री और सचिव के लिखित आश्वासन देने के बाद हड़ताल खत्म।
कोरोना संक्रमण से मौत पर 50 लाख का बीमा देने और अन्य मांगों पर विचार करने के आश्वासन के बाद अनुबंधित पैरामेडिकल कर्मचारियों ने 3 दिन पुरानी हड़ताल वापस ले लिया है। शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री और सचिव के लिखित आश्वासन देने के बाद संघ ने हड़ताल खत्म करने की घोषणा की है। इससे पहले सीएम हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य मंत्री, मुख्य सचिव, सीएम के प्रधान सचिव और स्वास्थ्य सचिव के साथ बैठक कर उनकी मांगों पर विचार किया। इसके बाद स्वास्थ्य सचिव की संघ से वार्ता में हड़ताल खत्म करने पर सहमति बनी। संघ ने कहा कि सीएम कर्मियों के समायोजन पर कार्रवाई करने को कहा है। नेक्स्ट खबर, शुक्रवार को पूरे राज्य से 618 नए संक्रमित मिले। राज्य में अब तक कुल 16,482 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। इनमें से 7,491 स्वास्थ्य हो चुके हैं। इस तरह कोरोना में राज्य की कुल एक्टिव केस 8,840 हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार शुक्रवार को रांची से 160, गिरिडीह से 109, धनबाद से 59, पूर्वी सिंहभूम से 56, हजारीबाग से 53, बोकारो से 26, रामगढ़ से 24, चतरा से 23, साहिबगंज से 19, सरायकेला से 16, देवघर से 15, लोहरदगा से 12, खुट्टी से 10, सिमडेगा से 8, गढ़वा से 5, पश्चिमी सिंहभूम से 5, कोडरमा से 5, गुमला से 4, पलामू से 4, गोड्डा से 3 और लातेहार से 2 संक्रमित मिले हैं। हालांकि यह आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। नेक्स्ट खबर, लगातार दूसरे दिन स्वस्थ हुए लोगों की संख्या में इजाफा। झारखंड में शुक्रवार का दिन भी राहत भरा रहा। शुक्रवार को राज्य के 809 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हुए हैं। इसके साथ ही राज्य में अब तक 7,491 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हुए लोगों में चतरा जिले से 9, देवघर से 3, धनबाद से 38, गढ़वा से 6, गिरिडीह से 48, गोड्डा से 15, गुमला से 28, हजारीबाग से 34, जामताड़ा से 2, खुट्टी से 6, कोडरमा से 36, लातेहार में 112, पाकुड़ में 26, रामगढ़ में 1, रांची में 369, साहिबगंज में 38, सरायकेला में 6 और सिमडेगा में 20 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 12 लोगों ने कोरोना को मात दी है। खबर, कोरोना से स्वस्थ हो चुके व्यक्ति के प्लाज्मा से संक्रमित मरीजों की इलाज की तैयारी। धनबाद के कोविड अस्पताल में जल्द ही प्लाज्मा थेरेपी से इलाज संभव हो पाएगा। उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने शुक्रवार को समाहरणालय सभागार में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में प्लाज्मा थेरेपी से उपचार स्वास्थ्य को लेकर शुरू करने की बात कही गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर गोपाल दास, पीएमसीएच के प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र कुमार तथा अन्य चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श किया गया है। उन्होंने कहा कि जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते रफ्तार को देखते हुए जरूरी है कि जांच के साथ समुचित इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। नेक्स्ट खबर, डीजीपी का आदेश, क्वारंटीन का समय भी माना जाएगा ड्यूटी। रांची जिले में अब किसी भी पुलिस पदाधिकारी या पुलिसकर्मी को अवकाश के बाद लौटने पर 14 दिन के क्वारंटीन रहने के बाद इस अवधि को अर्जित अवकाश में नहीं काटा जाएगा। एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा के इस आदेश को डीजीपी ने खारिज करते हुए 7 अगस्त को नया आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई पुलिस पदाधिकारी कर्मी अवकाश स्वीकृत कराकर जाता है और आने पर उसे 14 दिन क्वारंटीन में रहना पड़ता है तो इस अवधि को भी उनका कर्तव्य में रहना ही माना जाएगा। नेक्स्ट खबर, 6 महीने से मानदेय से वंचित स्कूलों की रसोइया बोली कोरोना से बच भी गए तो भूख से मर जाएंगे। 6 महीने से मानदेय से वंचित रसोइयों ने शुक्रवार को रणधीर कुमार वर्मा चौक पर धरना दिया। इसके जरिए उन्होंने सीएम से गुहार लगाते हुए कहा कि मानदेय के अभाव में परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। कोरोना से बच भी गए तो भूख में मर जाएंगे। सरकार इस दुख की घड़ी में मुंह फेर कर अन्याय कर रही है। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व झारखंड प्रदेश विद्यालय अध्यक्ष रसोइया संयोजिका संघ धनबाद की महासचिव मंजू देवी ने किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी के कारण राज्य शिक्षण संस्थान बंद है। शिक्षकों, पारा शिक्षकों और अन्य कर्मियों का मानदेय मिल रहा है लेकिन हमें नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट खबर, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर गुजारे के लिए बेच रही है पत्तल। जानकारी मिलने के बाद सीएम ने दी मदद का निर्देश। अंतर्राष्ट्रीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी संगीता सोरेन पत्तल बेचकर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है। इसकी सूचना सीएम हेमंत सोरेन को मिली। सीएम ने सोशल मीडिया के माध्यम से धनबाद डीसी बागमारा निवासी अंतर्राष्ट्रीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी संगीता सोरेन और उनके परिवार को जरूरी सरकारी मदद से लाभान्वित करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल और खिलाड़ियों के लिए बढ़ावा देने के लिए सरकार संकल्पित है। नेक्स्ट खबर, सिमडेगा में मुख्यमंत्री चिकित्सा अनुदान फॉर्म भरे जा रहे हैं। कोलेबिरा प्रखंड में कार्यालय में मुख्यमंत्री चिकित्सा अनुदान फॉर्म भरे जा रहे हैं। यह जानकारी प्रखंड कल्याण पदाधिकारी हृदय नाथ पांडे ने दी है। उन्होंने बताया कि गंभीर रोगों को इलाज को लेकर चिकित्सा सहायता के लिए फॉर्म भरा जा रहा है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति जैसे बीपीएल व्यक्ति जो गंभीर रूप से बीमार है वे आवेदन कर सकते हैं। अनुदान राशि को स्वीकृत बोर्ड द्वारा दी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति बीपीएल धारी नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को 72,000 रुपये तक का आय प्रमाण पत्र आवेदन जमा करना होगा। आवेदन के साथ जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासबुक, बीपीएल की छाया प्रति और IFC कोड संकलन करना होगा। नेक्स्ट खबर, नए विधानसभा भवन की लाइब्रेरी की लगी फॉल सीलिंग गिरी। HSC झारखंड विधानसभा भवन की लाइब्रेरी में लगी फॉल सीलिंग का बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिरा। हालांकि लाइब्रेरी बंद होने के कारण कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। इसे लाइब्रेरी में रखी मेज कुर्सियां टूट गई है। हादसा शुक्रवार सुबह 8:30 बजे हुआ। इस दौरान भवन में सफाई कर्मी अपने काम में जुटे थे। आपको बता दें, अगर सामान्य दिनों की तरह गतिविधियां होती तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। नेक्स्ट खबर, झारखंड लौटे 8.5 लाख प्रवासी मजदूरों को मिलेगा काम। नेपाल हाउस में बना कंट्रोल रूम। श्रम विभाग व फिया फाउंडेशन मजदूरों को स्क्रीनिंग कर रोजगार देने की तैयारी में जुटा है। अजीम प्रेम जी फाउंडेशन सहयोगी संस्था फिया ने नेपाल हाउस के श्रम विभाग में कंट्रोल रूम बनाया है। अभी तक वापस आए प्रवासी मजदूरों में 3.5 लाख कुशल श्रमिकों की पहचान हो चुकी है, जिनके लिए मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के राहत रोजगार देने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। कोरोना संकट को देखते हुए सरकार की ओर से 10 अधिक टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं, जिसके तहत प्रवासी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हुआ था।
नेक्स्ट खबर, मिनी गन फैक्ट्री का भांडाफोड़, भारी मात्रा में हथियार बरामद। झारखंड के गढ़वा जिले में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापामारी कर मिनी गन फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए भारी मात्रा में तैयार अर्धनिर्मित हथियार बरामद किया है। शुक्रवार को पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर एसपी ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि गुरुवार को अवैध हथियार कारोबार की गुप्त सूचना मिली थी। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय झारखंड।